भारत का हर वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहता है, इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, वो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आपको ये पता तो होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। या इवन अगर मैं आईआईटी एनआईटीज की भी बात कर लूं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कभी भी इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एआई एमएल एंड डेटा साइंस के ऊपर कोई अच्छा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो, कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दो। आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं, विच विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर करियर इन एआई एमएल एंड डेटा साइंस। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं कि आज की डेट में बीटेक की हालत क्या है भारत के अंदर। आप सोच के देखो कि आप बीटेक करते हो, आज की जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है इंडिया के अंदर कि आप बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद आपके हाथ में डिग्री आती है, ठीक है। अब जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे जो कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो उन प्रोफेशनल्स को चाहिए कंपनी में जिस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स वो देखना चाहते हैं आपके सीवी के अंदर, आपके रेज्यूमे के अंदर, आपका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। आपके कॉलेजेस के अंदर आपको बोल दिया जाता है माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट बना लो, 2-3 इंटर्नशिप कर लो। अब आपको ये नहीं पता इंटर्नशिप कहाँ करनी है, आपको ये नहीं पता स्किल्स कौन से सीखने हैं। आप पूरे 4 साल सिर्फ कॉपी घिसते रहते हो, या तो आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते रहते हो जो पहले से चली आ रही हैं, जो आपके टीचर ने सीखी और उनको उनके टीचर ने सिखाई। आज की डेट में जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट अगर ये है तो उसके हिसाब से जो हमारे बच्चों के स्किल हैं वो ये हैं। भारत का हर वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना चाहता है, इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, वो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मैंने अपने आसपास भी देखा था, बच्चे बीटेक करते हैं, उसके बाद में वो किसी और ही फील्ड में चले जाते हैं, फील्ड ही स्विच कर लेते हैं अपनी, क्योंकि जिस फील्ड में उन्होंने अपनी डिग्री ली थी उस फील्ड में उनको जॉब ही नहीं मिल रही। बट एक सॉल्यूशन है आपके लिए विच विल चेंज द गेम कंप्लीटली। NIAT, नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज का बीटेक प्रोग्राम। इंडिया टुडे ने इसको टॉप लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर एआई एमएल एंड डेटा साइंस का टाइटल दिया है। अब जरा मैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, NIAT के बारे में डिटेल में बात करूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक कूपन कोड भी रिवील करूंगा जिससे आपकी NIAT की एग्जाम फीस में आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, आराम से देखना। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा लाइफ में कि आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लो, लेकिन आपको यह पता तो होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, बैकएंड पे क्या काम चल रहा है, वो लोग कैसे अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं, वहां की प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। बच्चे अगर एक बार कॉलेज में चले गए तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में जाके उनकी प्लेसमेंट ही नहीं लगेगी। शुरुआत में आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए जा रहे थे और बाद में जाकर के आपको लगा कि यार यहाँ तो हमें धोखा मिल गया। बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू एनी यूनिवर्सिटी आपको ये पता होना चाहिए कि यार आज की डेट में मार्केट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और वो काम कैसे करती हैं। जितने भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस हमारे भारत में हैं उनके करिकुलम को, सिलेबस को अपडेट होने में कम से कम 5 से 7 साल लगता है, इवन मोर देन दैट 10 साल भी लग जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। वहां पे हर एक सेकंड बदलाव हो रहा है, हर एक सेकंड। आपको रेपलिट के बारे में पता है? मैंने किसी वीडियो में शेयर किया था। रेपलिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ उसको अपनी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर नॉर्मल प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे इस तरह की एक एप्लीकेशन चाहिए, मुझे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन चाहिए, या मुझे एक होटल बनाना है, उसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, या मुझे एक बुकिंग ऐप बनानी है। वो आपको एप्लीकेशन का कोड लिख के दे देगा। तो कहाँ गए वो कोडर्स अब जो घंटों बैठ करके कोडिंग करते थे और एक एप्लीकेशन तैयार करते थे? आप जाकर के सर्च करना रेपलिट, आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे काम कर रही है। तो व्हेन अ स्टूडेंट गेट आउट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कॉलेज विद अ डिग्री, वो उसको जॉब के लिए रेडी नहीं कर पाती। 2024 की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 55% टेक जॉब्स के लिए हमारे इंडिया के अंदर स्किल्ड ही नहीं है बच्चे। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका इनपुट लिया जाता है, उस बेसिस पे NIAT अपना पूरा का पूरा करिकुलम डिजाइन करता है। इससे होगा क्या? अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ट्रेडिशनल, या इवन अगर मैं IIT NITs की भी बात कर लूँ, उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कभी भी इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 10 साल 15 साल में ट्रेडिशनल कॉलेजेस डिसरप्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। आप मुझे खुद दिमाग लगा के बताओ, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो प्रोफेसर्स थे, तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था, मशीन लर्निंग इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। तो वो पढ़ा क्या रहे थे? वो नॉर्मल पाइथन, जावा, C++ की कोडिंग पढ़ा रहे थे। जो सिलेबस था वो करा रहे थे। आप डिग्री लोगे, निकल लोगे। लेकिन वही प्रोफेसर आज की डेट में फिर दोबारा हैं, तो वही सिलेबस रिपीटेड हो रहा है, वही सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं बड़ी कंपनीज के, वो कॉलेजेस में आ रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो अपना करिकुलम डिजाइन करके NITs और IITs को दे रहे हैं कि भैया ऐसे पढ़ाओ? बट NIAT के अंदर पढ़ाने वाले वो सिर्फ टीचर्स ही नहीं हैं, वो खुद प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं।
रियल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके पास में एक्सपीरियंस है, वो अपनी आंखों से देख के आए हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या काम हो रहा है, तो वो बच्चों को वही बताएंगे ना जो ऑन ग्राउंड फील्ड में जो काम हो रहा है, ना कि जो किताबों में 15 साल पहले लिखा गया था। नाउ दिस इज द मोस्ट अमेजिंग एंड फन पार्ट फॉर मी। ध्यान से सुनना, NIIT जैसी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उससे निकले हुए बच्चे हमेशा टॉप पे रहेंगे। क्यों? NIIT की जो टीम है वो 4 अलग अलग डायमेंशंस में काम करती है। नंबर 1 इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। ये नेक्स्ट जनरेशन टीम प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मॉक, AI डाउट रिजोल्यूशन चैटबॉट, जो आपकी हेल्प करेगा आपके करियर के अंदर, आपको जो भी डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। नंबर 2 करिकुलम इंजीनियरिंग टीम। इस टीम का काम होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो HRs होते हैं, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग हायरिंग प्रोसेस के हेड होते हैं, जो हायर करते हैं किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को, उनसे बात करती है ये टीम, उनसे फीडबैक लेती है और उस हिसाब से करिकुलम को डिजाइन करती है ताकि आपके जो स्किल्स हैं वो हमेशा इन डिमांड रहें। नंबर 3 स्टूडेंट ग्रोथ एंड सक्सेस टीम। इस टीम का काम होगा शुरुआत से लेकर के एंड तक आपके साथ रहना, आपको गाइड करना, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ताकि जो आपकी ग्रूमिंग है सिर्फ वो प्लेसमेंट के लिए ही ना हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। नंबर 4 प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री अप्रोच टीम। इस टीम का काम होगा आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिलाना। फॉर एग्जांपल सोच के देखो, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो और आप व्हाट्सएप, अमेजॉन या ब्लिंकिट क्लोन जैसे एप्लीकेशन बनाते हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो। अब आप सोच के देखो, अगर कोई यूनिवर्सिटी इन चारों डायमेंशंस में काम कर रही है, आपकी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, आपकी प्लेसमेंट के बारे में सोच रही है, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराना सिखा रही है, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है, आपके करिकुलम का ध्यान रख रही है ताकि आप आउट ऑफ डिमांड कभी ना जाएं, तो डेफिनेटली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं, अपने आप को कैपेबल बनाते हैं, तो आपको तो सक्सेस मिलनी पक्की है। NIIT के अंदर पहले दिन से ही आप सोच के देखो, बच्चे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे काम कर रही है, कौन कौन से नए AI टूल्स हैं, उसको यूज़ करके कुछ बिल्ड करना। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल बीटेक कॉलेजेस होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले साल में क्या पढ़ा, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी। इसका कोई काम है? इसका लिटरली कोई काम है? बट पूरा 1 साल सिर्फ इसी में बर्बाद हो जाता है। अब आप खुद कंपेयर करके देखो एक नॉर्मल बीटेक यूनिवर्सिटी का करिकुलम और NIIT का करिकुलम। यहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको रेपलेट का एग्जांपल दिया, आप जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके वहाँ पे जो मेंटर्स होंगे, जो टीचर्स होंगे, आप उनसे डिस्कस करते हैं कि सर मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। अब वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। यार पहले दूसरे तीसरे साल के अंदर ही आप खुद पैसा कमा सकते हो। प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप खुद ही बिजनेस जायंट बन जाओगे। दूसरे साल में फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन पे आप काम करोगे। गूगल, अमेजॉन जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, यानी कि आपको पूरा एक्टिव अटेंशन मिलेगा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके मेंटर्स का। तीसरे साल में आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के अंदर डीप डाइव करोगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स को समझोगे, उस पर काम करोगे। जो टूल्स बड़ी कंपनीज यूज करती हैं उसको यूज करना सीखोगे, ताकि जब आप कंपनी में जाओगे तो जब आप वो आपसे पूछेंगे प्लेसमेंट के टाइम पे कि आपको क्या ये टूल आता है, क्या ये आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, आप बोलोगे हमने कॉलेज में किया है, यही तो सीखा है 4 साल। इससे होगा क्या, आपके पोर्टफोलियो के अंदर जान आएगी। कोई पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे ने काम किया टेक्नोलॉजी पे। 3 साल आपने अपनी तलवार की धार को तेज किया, चौथे साल में अब आप इसको यूज करोगे। कैसे? AI पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके, प्रोजेक्ट्स बना के, एप्लीकेशंस बना के, क्योंकि 3 साल तो अपने यही सीखा है ना। 4th ईयर के अंदर जहां बाकी बच्चे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, इंटर्नशिप कर रहे होंगे, यहां पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स खुद बना रहे होंगे, ऐसे लोगों की हेल्प से, ऐसे लोगों की गाइडेंस से जो ऑलरेडी उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उन कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं। NIIT का जो बीटेक प्रोग्राम है ना, ये किताबों पे बेस्ड नहीं है, ये इंडस्ट्री नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ये लोग हर सेमेस्टर 3000 से ज़्यादा कंपनीज का फीडबैक लेते हैं और अपने करिकुलम को दोबारा अपडेट करते हैं, ताकि आप हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखते रहो। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर 1 सेकंड एडवांसमेंट हो रहा है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी में बैठा होगा जो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा, जो नया प्रोडक्ट बना रहा होगा। कोई ना कोई ऐसी कंट्री किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होगी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि ऊबर, एक कैब सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप जो है, वो रोड पे गाड़ी चलाती है ना, रोड पे आपको कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। 2030 में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2030 के बाद आप देख लेना, अमेरिका के अंदर ऊबर की फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी जो आपको एरियल राइड शेयरिंग प्रोवाइड करेंगी। मैंने उसके बारे में पढ़ा था, उसमें मशीन लर्निंग का कितना ज़्यादा यूज़ है, उसको कितना सारे सिस्टम को, कितनी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही बारी में प्रोसेस करना है।
तो एक बहुत तगड़ा प्रोसेसर चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर्स की मैंने आपसे बात करी थी कुछ टाइम पहले, चाइना के पास है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। अब अगर आप ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल पुराना सिलेबस है, जो आपने पढ़ा वही आपके टीचर्स ने पढ़ा, वही उनके टीचर्स ने पढ़ा, वही लीनिएज में चलता आ रहा है, तो काम चल नहीं पाएगा। मैंने एक वीडियो के अंदर और रिपोर्ट शेयर करी थी, वो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, आप देख लेना। इवन आईआईटी के अंदर भी प्लेसमेंट्स ड्रॉप हो रही हैं, क्योंकि आईआईटी का जो एक दौर था वो था, अब धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन हो रहा है। एनआईएटी के अंदर अब डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, उसके ऊपर अपने आप को माहिर बनाओगे। एनआईएटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सीट्स जल्दी फिल हो जाएंगी, बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू जाइए। आपको एनएटी एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। जी हाँ, आपका यहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं होगा, आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। कूपन कोड NIATL2KR अगर आप यूज करेंगे तो आपको एग्जाम फीस में 50% ऑफ मिल जाएगा मेरी तरफ से। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, उसमें क्या करियर है। मैं उसी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको किन चीज़ों को समझना पड़ेगा, मैं उसके अंदर डिटेल में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स की फील्ड में क्या क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट बहुत अच्छी होगी, इन डेप्थ होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।